मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। मोतीपुर नाम का एक गांव था। वहां चंदू नाम का किसान रहा करता था। वो अपनी पत्नी मीना के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, सभी लोग अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेके। और सुनो भाग्यवान, जरा लस्सी भी लेते आना थोड़ा सा। ठीक है जी, मैं लस्सी और खाना दोनों साथ ले आऊंगी। चंदू फावड़ा लेकर खेत के लिए निकल जाता है। चंदू खेत में पहुंचता है, थोड़ी देर काम करता है। तभी खेतों में दो आदमी आ रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा होता है, जो कि जमींदार करोड़ीमल और उनका मुंशी बाबूलाल होते हैं। साहब, ये है चंदू, सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है। इस बार 8 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। गरीब है, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। क्यों चंदू, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दे दूंगा। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब, इस बार की फसल आपको ही बेचेंगे। तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसे भिजवा देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। चंदू फिर से खेत में वापस काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीना वहां आ जाती है। सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और हाँ, साथ में लस्सी भी लाई हूँ। मीना, जमींदार जी आए थे, जानती हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो हमारी इस बार की फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर चंदू सो जाता है और उसकी पत्नी खेतों में सब्जी तोड़ने लगती है। मैं ये सब्जी बेच कर आता हूँ, ठीक है? सुनिए, आप समय से आ जाइएगा, रात होने से पहले। चंदू सब्जी को गांव में बेचकर आ रहा होता है कि रास्ते में एक जगह मछली बिक रही होती है। मछली कैसे दे रहे हो भाई? भाई चंदू सुनो, तुम ये दोनों ले जाओ 100 रुपए में, मुझे जरा जल्दी घर जाना है। ये लो भाई 100 रुपए, आज मीना को कहूँगा मछली के गर्मागर्म पकौड़े खिला दे। चंदू मछली घर लेकर पहुंचता है। अरे ओ मीना, ये लो मछली, आज पकौड़े खाने का दिल कर रहा है, जरा बना दो। इसी तरह कई महीने बीत गए। चंदू के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। अगले दिन चंदू और जमींदार के आदमी खेत में पहुंचकर और कुछ ही देर में सारा फसल काटकर बोरी में भरकर बैलगाड़ी पर लाद दिया। कुछ ही देर में मीना वहां आ जाती है। अरे, ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? मीना, इसीलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। जो काम मैं अकेला 2 दिन में करता था, वो हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर दिया। अनाज की बोरियां चंदू के घर पर लाकर उसके गोदाम में रख दिया गया। हम सब कल आके ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चंदू और उसकी पत्नी भी आराम से सो गए। तभी आधी रात को चंदू के घर के बाहर कुछ चोर बात करते हुए, सुनो सबके सब ध्यान से घुसना, अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। तीनों चोर गोदाम में जाते हैं और सारा अनाज का बोरी लेकर छू मंतर हो जाते हैं। सुनिए जी, उठिए ना आप, देखिए क्या हो गया। क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया जो तुमने सारा घर सिर पर उठा लिया है? गोदाम से अनाज की सारी बोरियां चोरी हो गई है। क्या चोरी, कहाँ पर? गोदाम में जाइए और खुद ही देख लीजिए, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ चुरा ले गए। चंदू गोदाम में जाकर देखता है कि एक भी अनाज की बोरी नहीं है, सब चोरी हो गई। तभी बाहर जमींदार के आदमी आवाज लगाते हैं, अरे भाई चंदू, बोरियां तैयार है ना? नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली है। ये क्या कह रहे हो भाई? जमींदार जी कहीं गुस्सा ना हो जाए, तुम तो उनका गुस्सा जानते हो ना। आप लोग जाए, मैं खुद जाकर जमींदार जी से बात कर लूंगा। क्या चंदू, तुम खाली हाथ क्यों आ रहे हो?
जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। कहीं तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेच दी? सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको, भला झूठ बोल के कितने दिन बच पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है तब देखना कि मैं क्या करता हूँ। चंदू उदास होकर घर को आ गया। अब वो रोज सुबह खेतों में काम करता और उसके बाद दोपहर में घर आकर फिर शहर में जाकर सब्जी बेचता। चंदू सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसे बहुत ध्यान से खर्च करता। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। घर के भी हालात ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिसमें साल भर थोड़ा थोड़ा घर का खर्च चल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से चंदू की नजर वहां पर रखे हुए अचार पर पड़ा। भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है ये अचार। मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। अगर पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी मीना ने जो बनाया है। इसके बाद मीना अचार बनाने लगी और मीना ने अचार डिब्बों में पैक कर दिया और चंदू उसे टोकरी में रखकर गांव-गांव घर-घर जाकर बेचने लगा। मीना टोकरी के पास गई। उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी कि सारा का सारा अचार बिक गया। मीना बहुत खुश हुई। इसके बाद मीना अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक चंदू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और चंदू भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार चंदू दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके मीना का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन में चंदू ने एक अचार का दुकान खोल दिया। अब जो भी ग्राहक आता उसकी दुकान पर ही जाता। एक दिन वहां से गुजरते हुए जमींदार जी की नजर चंदू की दुकान पर पड़ी। क्या बात है चंदू, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी, जरा अचार तो चखाना। सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है। ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए, आप इसे चख लीजिए। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 60 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। एक हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग चंदू के घर नहीं पहुँचे। इंतजार करते करते रात भी काफी हो गई थी। ऐसा करिए, आप सो जाइए। अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए। क्या पता वो आज ना आए। चलो सो जाते हैं। उससे पहले ये अचार के डिब्बे में स्टोर रूम में रख देता हूँ। फिर दोनों सो गए। अगले दिन जब चंदू और मीना उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार चुरा लिया। चंदू उठा और जाकर अचार जहाँ रखा था वहाँ देखने लगा। मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूँ, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाएं। ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ इस बार। चंदू जमींदार साहब के घर गया। जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तुमसे कुछ भी मंगाता हूँ और वो तुम्हारे घर में चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा। आज के बाद तुम्हारा कोई सामान जाओ। ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 60 किलो अचार तैयार करता हूँ। ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। चंदू अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोकें। इस बार चंदू ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही चंदू उस कमरे में गया तो वहाँ देखा सारे के सारे चोर जमीन में लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। ये क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें, पानी पानी दो हमें कोई। अरे हमारी आंखें जल रही हैं।
अब आया ना मजा। मेरे घर में जैसे तुम्हें आदत ही पड़ गई है चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें ये करके? इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते ना, अभी चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे होते, पर नहीं, तुम्हें तो चोरी करनी है। लो करो अब चलो बताओ क्यों कर रहे थे चोरी? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें सब करने के लिए बाबूलाल ने कहा था। क्या बाबूलाल? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? ये तो मुझे नहीं पता, आप हमें माफ कर दीजिए। अब पुलिस को मत बुलाना बस। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो बाबूलाल की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी चंदू भाई, हमें माफ कर दो। अगले दिन चंदू जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई है। तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां बाबूलाल ने ही कराई हैं? क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उन सब की आंखों में जलन होने लगी और वो चिल्लाकर पानी मांगने लगे। बस मुझे पता चल गया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। इस बाबूलाल को पकड़ लो और पुलिस को फोन करो। तभी सेठ के आदमी बाबूलाल को घेर लेते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ कीजिए। भला मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम पे हूँ, कुछ रहम करिए। मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने चंदू के साथ किया है, उससे माफी मांगो। मुझे माफ कर दो चंदू, मैं आज के बाद कभी ये सब नहीं करूँगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे वश में नहीं है। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। तभी दो पुलिस वाले आकर बाबूलाल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं।